नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन एंड स्पिरिचुअल पर। अब हम शुरू करते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग, जो कि अर्जुन के मानसिक संघर्ष और भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को दर्शाते हैं। दूसरे अध्याय के प्रारंभिक श्लोकों में हम अर्जुन के गहरे शोक और मानसिक दुविधा को देखते हैं, जो वे अपने परिजनों और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध करने की स्थिति में अनुभव करते हैं। अर्जुन की यह स्थिति हमें यह सिखाती है कि जीवन में कई बार हमें भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हम अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच उलझ कर रह जाते हैं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी मानसिक दुर्बलता और शोक से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि यह समय आत्मदया और शोक का नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करने का है। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह अपने आत्मबल और साहस को जगाएं और मानसिक दुर्बलता का त्याग कर अपने धर्म का पालन करें। इन श्लोकों में छिपी हुई शिक्षाएं न केवल प्राचीन काल के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आज के युवाओं के लिए भी बेहद प्रेरणादायक है और मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। तो आइए हम मिलकर इन श्लोकों की गहराई में जाएं और समझें कि यह प्राचीन ग्रंथ हमें आज के जीवन में कैसे प्रेरित कर सकता है, और हम प्रत्येक श्लोक का विस्तार से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि इन्हें हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं पहले श्लोक को। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन करुणा और शोक से अभिभूत होकर अपने नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं। उनकी स्थिति अत्यंत दुखदायी और हृदय विदारक है। वह अपने परिजनों और गुरुओं के विरुद्ध युद्ध करने की स्थिति में नहीं है और मन ही मन अत्यंत पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उनकी यह स्थिति देखी और उन्हें जागरूक करने के लिए उन्हें संबोधित किया। चलिए अब समझते हैं दूसरे श्लोक को। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम कीर्तिक्रम अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह कायरता और शोक की स्थिति तुम्हें इस महत्वपूर्ण समय में कैसे आ गई। यह महान योद्धाओं के लिए अनुचित है और न तो स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग है और न ही कीर्ति का। वे अर्जुन को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध के मैदान में इस तरह की दुर्बलता का कोई स्थान नहीं है। उन्हें अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह उनका परम कर्तव्य है। तो आइए समझते हैं तीसरे श्लोक को। क्लैब्यम मा स्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कायरता और हृदय की दुर्बलता को त्यागो, क्योंकि यह तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम इस समय दुर्बलता में नहीं पड़ सकते। श्री कृष्ण उन्हें प्रेरित करते हैं कि वह इस मानसिक दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाएं और अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह समय साहस और संकल्प का है, न कि आत्मदया और शोक का। चलिए अब समझते हैं चौथे श्लोक को। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपने पूज्य पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य पर बाण कैसे चला सकता हूँ। वे दोनों मेरे लिए अत्यंत सम्मानित और पूजनीय हैं। युद्ध भूमि में उनके विरुद्ध लड़ना मेरे लिए असंभव है। अर्जुन की इस मानसिकता में उसके प्रति प्रेम और सम्मान की भावना प्रकट होती है, जो उनके धर्म और कर्तव्यों के पालन में बाधक बन रही है। अब समझते हैं पांचवें श्लोक को। गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भयक्ष्यम पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन कहते हैं
कि इन महानुभाव गुरुजनों का वध किए बिना इस संसार में भीख मांगकर जीना ही श्रेष्ठ है। यदि मैं इन गुरुजनों को मारकर राज्य और धन की संपत्ति का भोग करूंगा तो वे रक्त से सने होंगे और मुझे कोई शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन के लिए यह एक नैतिक दुविधा है, जहां वह अपने कर्तव्य और नैतिकता के बीच उलझन में है। अब समझते हैं छठे श्लोक को। न चैतद्विद्म कतरन्नो गरियो यद्वजयेम यदि वनो जयेयु यानी हत्वा न जिजीविषाम स्तेवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अर्जुन कहते हैं कि हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हम उन्हें जीते या वे हमें जीते। जिन्हें मारकर हम जीना नहीं चाहते वे ही हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन इस बात को लेकर असमंजस में है कि इस युद्ध में किसका जीतना सही है और इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। यह उनकी मानसिक अवस्था की उलझन और अनिश्चितता को प्रकट करता है। आइए अब समझते हैं 7वें श्लोक को। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूर्चेता यच्छ्रेय स्यान्निश्चितम ब्रूहि तन्मय शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं कि मेरी स्वाभाविक करुणा और कायरता ने मुझे कमजोर बना दिया है। मैं धर्म के बारे में भ्रमित हो गया हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। अर्जुन अब श्री कृष्ण के सामने समर्पण की भावना से खड़े हैं और उनसे सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। आइए अब समझते हैं 8वें श्लोक को। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमावसपत्नम ऋद्धम राज्यम सुराणाम पिचाधिपत्यम। अर्जुन कहते हैं कि मैं यह नहीं देखता कि मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को कौन दूर कर सकता है। भले ही मैं इस पृथ्वी पर समृद्ध राज्य या स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लूं। अर्जुन की यह बात उसके गहरे शोक और मानसिक पीड़ा को प्रकट करती है। उन्हें इस समय किसी भी भौतिक संपत्ति या शक्ति से शांति नहीं मिल सकती, केवल आत्मिक समाधान की आवश्यकता है। तो आइए समझते हैं 9वें श्लोक को। संजय उवाच एव मुक्त्वा हृषिकेशम गुडाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। संजय कहते हैं कि इस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि वह युद्ध नहीं करेंगे और यह कहकर वो मौन हो गए। अर्जुन की यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक और दुखद है। उनकी युद्ध करने की इच्छा शक्ति पूरी तरह से टूट चुकी है और वह मानसिक रूप से अत्यंत व्यथित है। उनकी यह दशा देखकर श्री कृष्ण उन्हें प्रेरित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने अपनी असमंजस और शंका को दूर करने के लिए श्री कृष्ण के समक्ष आत्मसमर्पण किया और मार्गदर्शन की याचना की। इसी प्रकार आज के युवाओं को भी अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आत्मसमर्पण और विनम्रता दिखानी चाहिए। जब वे किसी समस्या या चुनौती का सामना करते हैं तो उन्हें अपने गुरु, माता पिता, शिक्षक या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। यह उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मानसिक दुर्बलता और कायरता को त्याग करने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रकार युवाओं को भी अपने जीवन में साहस और आत्मबल का प्रदर्शन करना चाहिए। जीवन में कई कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन्हें आत्मबल और धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। मानसिक दुर्बलता और आत्मसंदेह को त्याग कर ही वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके धर्म और कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रकार युवाओं को भी अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, परिवार की जिम्मेदारियां हो या सामाजिक कर्तव्य। उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह उनके जीवन में
अनुशासन और संतोष लाएगा, जिससे वे अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। अर्जुन की शंका आत्मसंयम और धैर्य की आवश्यकता को प्रकट करती है। आधुनिक जीवन में युवाओं को भी आत्मसंयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। किसी भी कठिन परिस्थिति में उन्हें संयमित रहकर धैर्यपूर्वक सही निर्णय लेना चाहिए। यह उन्हें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करेगा, जिससे वे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इन श्लोकों में अर्जुन ने कहा कि भले ही उन्हें पृथ्वी का निष्ठांक और समृद्ध राज्य मिल जाए, उसे सच्ची शांति और संतोष नहीं मिल पाएगी। आज के युवाओं को यह समझना चाहिए कि भौतिक संपत्ति और शक्ति से सच्ची शांति और संतोष नहीं प्राप्त की जा सकती। सच्ची शांति और संतोष केवल आत्मिक संतुलन और मानसिक शांति से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें अपने आंतरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए और आत्मिक शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष आत्मसमर्पण किया और मौन हो गए। यह दिखाता है कि उन्हें सही मार्गदर्शन की प्रतीक्षा हो रही है। इसी प्रकार युवाओं को भी सही मार्ग का चयन करने के लिए आत्मसमर्पण करना चाहिए और सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। उन्हें अपने अहंकार को त्याग कर सही मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, जिससे वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। आत्मसमर्पण, सही मार्गदर्शन की खोज, मानसिक दुर्बलता का त्याग, कर्तव्य का पालन, आत्मसंयम, सच्ची शांति की खोज, सकारात्मक दृष्टिकोण और सही मार्ग का चयन, यह सभी जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं जो युवाओं को अपने जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त करने में मदद करेंगे। इन शिक्षाओं को अपनाकर वे न केवल अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि समाज में भी सकारात्मक योगदान दे सकेंगे। इससे वे एक संतुलित, शांतिपूर्ण और सफल जीवन भी जी सकेंगे।